हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन लव शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज दर्शन करें आप हमारे मंदिर के, और साथ साथ में दर्शन के साथ साथ आप सभी लोगों के जो है सवालों के जवाब भी मैं देने वाली हूँ, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट बॉक्स में। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूँ जिसमें कि सवाल जवाब की हो। तो एक तरह से आपको मैं मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और इसके साथ साथ में जो है आपके सवाल के जो जवाब हैं वो भी देती जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी जो है सुबह की आरती हुई है। आरती में धूप दीप प्रज्वलित है और इसके बाद जो है मंदिर में हमने जो है पूजा की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है श्रीमती मुंदा जी का कि दीदी हम जो है मंदिर में कितने धूप जलाएं, क्योंकि मैंने 3 जलाया तो मुझे अगल बगल के लोगों ने मना किया। तो देखिए 3-4 ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, आपको मंदिर में जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप को भी लेके होता है कि मंदिर में हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। तो देखिए मैं अपने मंदिर में हमेशा 2 दीपक प्रज्वलित करती हूँ। एक तो जब मैं अपनी पूजा प्रारंभ करती हूँ उस समय दीपक प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी था कि क्या पहले ही हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए, इसके बाद पूजा करनी चाहिए। तो हाँ, सबसे पहले आपको दीप देव की पूजा करनी चाहिए। तो आप एक दीपक यहाँ पर, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद जब आप आरती करें तो आप वहाँ पर जो है घी के दीपक से आरती कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम मंदिर में पूजा प्रारंभ करते हैं उस समय मैं एक धूप जो है जलाती हूँ। तो धूप जलाने का मतलब ये होता है, जब धूप हम सुलगाते हैं तो उससे मंदिर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो हमें पूजा करने में भी बहुत अच्छा आनंद आता है और मंदिर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। और पहले जो है प्रथम धूप दीप की पूजा की जाती है। इसके बाद जब हम आरती करते हैं तो उस समय भी हम जो है एक धूप और एक दीप जो है इस तरह से प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो है कंपल्सरी कि आप 2-3-4 जलाते रहें। देखिए पूजा जब हम होती है हमारे घर में तो पंडित जी जब तक पूजा कराते रहते हैं तब तक वो जो है धूप जलवाते रहते हैं, जिससे कि वातावरण सुगंधित रहे और भगवान को भी जो है सुगंधित चीज़ें बहुत ही पसंद आती है, इसलिए हम धूप जलाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको धूप 1 या 2 या 3 जलाने हैं, आप अपने हिसाब से जला सकती हैं। तो इस तरह से आप मंदिर में तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं, घी के दीपक का भी जो है प्रज्वलित कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक घी का दीपक लगाया है जो कि मैं आरती करती हूँ, और एक तिल के तेल का दीपक मैंने लगाया है जो कि मैं पूजा प्रारंभ करने से पहले करती हूँ। तो इस तरह से अब मंदिर में भोग हमें जो है कितनी जगह लगानी चाहिए, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं। तो देखिए मंदिर में भोग मैं जो है 2 जगह लगाती हूँ, आप 1 जगह भी लगा सकते हैं। अब बात है कि जब हम भोले बाबा को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है। गणेश जी के भी भोग में तुलसी का पत्र नहीं पड़ता है, ठाकुर जी के भोग में तुलसी का पत्र पड़ता है। तो अगर आप मंदिर में एक ही जगह भोग लगा रहे हैं तो आप जो है तुलसी का पत्र एक कटोरी में अलग करके रख सकते हैं, और अगर इस तरह से चाहे तो 2 जगह भी लगा सकते हैं। तो मैं 2 जगह लगाती हूँ। अब बात करते हैं भोले बाबा के दर्शन करें। देखिए आज का श्रृंगार है, आज हमने बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से पूजा की है। तो बस यहाँ पे रोज़ की जो पूजा है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, और जलहरी लगी हुई है, बाबा पे जलाभिषेक होता रहता है, और इस तरह से हमारे बाबा का श्रृंगार हुआ है। तो बाबा की पूजा को भी लेके बहुत सारे कमेंट आए थे। सबसे पहला कमेंट मैं आपको बता दूँ, अमिता जायसवाल का है कि क्या पीरियड के समय में शिव जी की पूजा हमें कितने दिन में करनी चाहिए प्रारंभ। तो देखिए जब महिलाएँ पीरियड होती हैं या मासिक धर्म से गुजरती हैं तो उसके 7 दिन के बाद हमें भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध होकर 7वें दिन से हमें अपने जो है भोले बाबा की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। 7 दिन से पहले हम कभी भी किसी भी भगवान की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से, और भोले बाबा को लेके एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या हम बाबा का जो है, ये है शिवानी सिंह का क्वेश्चन है कि क्या हम बाबा का रुद्राभिषेक सावन के ही महीने में करें। नहीं, आप पूरे 12 मास किसी भी महीने में कर सकते हैं। बस आपको पंडित जी से थोड़ा सा सुंदर सा दिन समय मुहूर्त निकलवाना है। पंडित जी आपको बताएंगे, जब आप रुद्राभिषेक करवाएंगी तो आपको समय भी बताएंगे और आप जो है उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और हाँ, श्रृंगी से ही किया जाता है रुद्राभिषेक, बहुत ही शुभ होता है। तो पंडित जी आपको सारी व्यवस्थाएं बताएंगे, और वो खुद स्वयं से भी श्रृंगी लेके आते हैं और अपनी ही श्रृंगी से वो जो है अभिषेक कराते हैं। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब आते हैं माता लक्ष्मी जी के दर्शन करें, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं नवग्रह चौकी के। नवग्रह चौकी के आप यहाँ दर्शन करें। इस तरह से नवग्रह चौकी आपको मिल जाएगी मार्केट में भी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि क्या नवग्रह चौकी हमें घर में रखना चाहिए और क्या हम इनकी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए नवग्रह चौकी हमें घर में रखना चाहिए। हम नवग्रह देवताओं की मूर्ति घर में स्थापित नहीं करते हैं। नवग्रह चौकी उनका यंत्र रख सकते हैं, उनकी पूजा वैसे भी हमें हमेशा करनी चाहिए। और सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तो हमें, आपने देखा होगा नवग्रह चौकी या नवग्रह देवता की जो है चावल अक्षत द्वारा, सुपारी द्वारा बनाई जाती है, उनकी पूजा की जाती है। इस तरह से आप जो है नवग्रह का अपने घर में विराजमान करके पूजा अर्चना कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आ जाते हैं शिव महापुराण के दर्शन करें। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पे जो इनको मैं एक इनका वस्त्र में बना के रखी हूँ, अभी मैं उसको लगा के आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने केवल आपको जो है इस तरह से दिखाने के लिए निकाल दिया है वस्त्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये शिव महापुराण रखा हुआ है और ये गीता प्रेस के द्वारा है निर्मित। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो इतना मेरा जो है पाठ हो चुका है और पूरे सावन में हमें जो है इसे समाप्त करना है, यानी कि संपूर्ण करना है। यहाँ पर देखिए अब जो है हम सभी लोगों का लगभग जो है जितने लोग भी सावन शुरू होने पे जो है शिव महापुराण का जो है कथा शुरू किए होंगे, तो अब लगभग उन सभी लोगों का धीरे धीरे, या तो बहुत सारे लोगों का संपूर्ण हो चुका होगा या बहुत सारे लोगों का धीरे धीरे संपूर्ण होने वाला होगा। तो मेरा तो अभी इतना बाकी है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ तो अभी जो है मेरी शिव पुराण की कथा इतनी बाकी है और मुझे इतना जो है पूरा पढ़ना है अभी। तो ये भी मेरा समय से हो जाएगा, क्योंकि हम महिलाओं के साथ समय जो है समस्या भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इसकी वजह से नहीं तो मेरा अब तक मेरा भी धीरे धीरे करीब होने ही वाला था संपूर्ण। तो बस इस तरह से जब ये हमारा संपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो अभी ये मेरा वायवीर संहिता चल रहा है, तो ये बस मेरा आखिरी है और इसे हम पढ़ने के बाद जो है ये मेरा संपूर्ण हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है ऋषभ मिश्रा जी का कि शिव महापुराण जो है हमारा अब संपन्न होने वाला है, संपूर्ण होने वाला है, तो इसके बाद हमें क्या करना है। उनका कहने का मतलब ये है कि अब हमें जो है इसकी पूर्णाहुति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जब हमारा ये शिव महापुराण की कथा हमारी संपूर्ण हो जाएगी तो आप अपने देखिए श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। पहले आप घर में भोले बाबा की पूजा बहुत अच्छे से करें। अगर आप चाहें तो मंदिर में भी जाकर बाबा का अभिषेक कर सकते हैं, वहाँ मंदिर में जाके सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक वस्त्र बाबा को अर्पित करें। वहाँ पंडित जी को जाकर मंदिर में सभी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं, माता का सभी श्रृंगार आप समर्पित करें। इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके पश्चात आप घर में एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामर्थ्य की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास श्रद्धा और सामर्थ्य है तो कभी कभी ऐसा होता है कि श्रद्धा हमारी बहुत होती है, सामर्थ्य नहीं हो पाता है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने घर में एक पंडित जी को बुला के जो है पूजा करा सकते हैं। तो बढ़िया सा अभिषेक करा के आप एक जो है एक हवन करा लें। हवन कराने के बाद संपूर्ण दक्षिणा वगैरह सीधा वगैरह पंडित जी को दे सकते हैं। इस तरह से जो है पूजा की जाती है। संपूर्ण होने के बाद आप भोजन करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप बढ़िया सा अभिषेक कराएं बाबा का। मंदिर में जाके घर में कम से कम 2 पंडित जी को बुला के आप जो है पंडित जी और पंडितानी जी दोनों को आपको बुला के उनको भोजन कराना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद आपको जो है भोले बाबा को भी एक वस्त्र जो है दक्षिणा में या दान में आपको देना चाहिए। समस्त सामग्रियाँ आपको देनी चाहिए पूजा की और अच्छे से विधिवत पूजा करनी चाहिए। एक हवन भी आपको करना चाहिए। तो ये आप विधिवत देखिए, पूजा में जितनी श्रद्धा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो, आप उतना कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर आप घर में बहुत ही सरलता के साथ करना चाहते हैं, मैं किस प्रकार से करूँगी मैं आपको वो बता देती हूँ। तो देखिए मेरा जब संपूर्ण हो जाएगा तो मैं भोले बाबा की पूजा करूँगी, विधिवत उनका स्नान श्रृंगार जो है अच्छे से अपने स्वयं से ही करूँगी। इसके बाद जो है फिर मैं एक छोटा सा हवन करती हूँ। मैं स्वयं से ही हवन करती हूँ। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पति पत्नी साथ में एक हवन करेंगे और माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। इस तरह से भोले बाबा को भी पूजा की जो भी चीज़ें हमारी जो होगी आवश्यकता जितनी हम कर सकते हैं, फल फूल दक्षिणा दान और सीधा वगैरह हम निकालेंगे पंडित जी के लिए। इसके बाद हम उन्हें जो है दान करेंगे। तो मंदिर में जाके आप पंडित जी को ये सारी समस्त सामग्रियाँ जो है दान कर सकते हैं। अब आप भोजन करा सकते हैं पंडित जी को। देखिए अगर आपको पंडित जी मिल जाएँ घर पर आके, अगर दोनों पति पत्नी जो है पंडित जी और पंडितानी जी अगर आ जाएँ घर में तो आप उन्हें भोजन करा सकते हैं। नहीं तो आप इतना सीधा निकाल लें कि एक समस्त परिवार अच्छे से भोजन कर ले। इतना आपको घर में आटा दाल चावल सब्जी नमक हल्दी सारी चीज़ें आपको निकालनी है। फल फूल मेवा मिश्री जो भी आपके पास हो वो सारी चीज़ें निकाल लें। उसके साथ एक वस्त्र रख लें, दक्षिणा रख लें, जो भी सामर्थ्य हो उतना दक्षिणा आप रख लें और पंडित जी को मंदिर में जाके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से सरलता के साथ भी आप जो है पूर्णाहुति कर सकते हैं। घर में छोटा सा हवन आप स्वयं से भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शमिता लेनी है और इसके बाद जो है बाबा के मंत्र से आप जो है 108 आहुति दें और इस तरह से आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हो जाने के बाद कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा परी सिंह का। तो इनका क्वेश्चन था कि वैभव लक्ष्मी का व्रत मैं कर रही हूँ और जिस जगह से मैं कर रही थी वहाँ से हमें खाली करना पड़ा और मेरे पास पूजन की सामग्री भी नहीं है, तो क्या हम ये व्रत फिर से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि जहाँ से आपने ये व्रत उठाया था, वैसे तो इस व्रत का नियम यही है कि जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ से ही हम अगर व्रत उठाते हैं तो हमें इसकी पूर्णाहुति यानी कि इसका जो हमें उद्यापन करना होता है उसी स्थान से करना होता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें वह
घर खाली करना पड़ता है। अगर हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमें वहाँ से घर खाली करना पड़ता है, किराए के मकान में रहते हैं, या कभी कोई समस्या आ गई कि हमें कहीं और जाना पड़ता है या ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप उस व्रत को जहाँ से आपने किया तो वहाँ से तो आपका छूट ही गया है। अब आप नए सिरे से फिर से आप जिस स्थान पे हैं वहाँ से फिर से आपको मन्नत मांगनी है और फिर से मन्नत मांग के आपको 11-21 माता का जो है व्रत उठाना है। अब पूजन की सामग्री आपके पास कह रही है कि आपके पास पूजन की सामग्री की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो देखिए पूजन की सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। केवल एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा भी आप रख सकते हैं, एक लोटा चाहिए होगा। इसके बाद आपको चाहिए होगी एक सोने की ज्वेलरी। अगर आपके पास सोने की ज्वेलरी नहीं है तो आप चांदी का भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ मुद्राएं या रुपए पैसे भी रख के पूजा कर सकते हैं। अब आपको जो है भोग प्रसाद में आप केवल मिश्री भी चढ़ा के माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप यह संकल्प लें और ये संकल्प लें कि हे माता, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु यह व्रत उठा रही हूँ। 11-21 जो भी आपकी मन्नत है वो मांग के अपनी मनोकामना को रख के माता के आगे, और तब हम जो है इसका आप जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और निर्विघ्न ये हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो मैं बहुत ही विधि विधान से आपके जो है व्रत का उद्यापन करूँगी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे। इस तरह से आप वैभव लक्ष्मी माता का व्रत पुनः उठा सकती हैं। तो बस यहाँ पर ये हो चुका था जो है सवाल जवाब की वीडियो, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा शिव पुराण रखा हुआ है और इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर इनका कवर बना के रखा है। इस तरह से मैं इनको कवर में करके रखती हूँ अच्छे से वस्त्र पहना के, और ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये सिला हुआ है, बहुत अच्छा है। हमेशा अपने ग्रंथों को संभाल के रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे पूजनीय होते हैं और इन्हीं की वजह से हमारी जो है ज्ञान की बुद्धि जो है थोड़ी सी ज्ञान वगैरह हमें आता है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये कवर बनाया है और ये देखिए यहाँ तक मेरा जो है संपूर्ण हुआ, तो मैंने ये डोरी यहाँ तक रखी हुई है। इसे लगाने का यही फ़ायदा होता है। मैं इसको थोड़ा सा फूल हटा के दिखा देती हूँ। मैंने जब आपको ये वीडियो बना के दिखाया था तो उस समय मैंने ये कवर हटा दिया था जिससे कि आपको दिखा सकूँ अच्छे से, जिससे कि अगर आप लेना चाहते हैं शिव महापुराण तो आप गीता प्रेस के द्वारा निर्मित आप इस तरह से ले सकते हैं। मार्केट में इस तरह के से जो है मिल जाएगी आपको। यहाँ पर मैंने इस तरह से कवर इनको पहना के रखा, आसन दे के रखा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आसन भी बिछा हुआ है और इस तरह से हमें कवर पहनाना है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से हमारी जो पुस्तक, हमारे जो ग्रंथ है बहुत अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल भी फटने का डर नहीं रहता कभी भी, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथ में घी तेल इत्यादि लगे रहते हैं, हम उसी हाथ से छूते रहते हैं तो उससे क्या होता है हमारे ग्रंथ में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, धीरे धीरे ग्रंथ हमारे फटने लगते हैं। तो उन्हें हमें बचा के रखना चाहिए क्योंकि जब वो हो जाते हैं अखंडित हो जाते हैं तो अब खंडित हो जाने के बाद फिर हम थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए आपको अपने ग्रंथ को अच्छे से रखना चाहिए। तो इस तरह से आप कवर बना सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी जो है वीडियो बना के दूंगी कि किस तरह से आप ग्रंथ के कवर बना सकते हैं। बहुत ही सरलता के साथ मात्र 5 मिनट में 10 मिनट में आप बना सकते हैं। बहुत ही सरल है और इस तरह से आप बना के अपने ग्रंथ को अच्छे से रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने ग्रंथ के लिए कवर बनाया, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे कि आप लोग भी इस तरह से अपने ग्रंथ को रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए हमेशा अपने ग्रंथों की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए, अच्छे से इन्हें रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पुस्तक हैं और हमें, और हाँ पढ़ने का भी बहुत सारे नियम है। देखिए पढ़ने जब हम बैठते हैं ग्रंथ तो हमेशा कोशिश करें कि शुद्ध जगह पे ही बैठ के पढ़ें, बिस्तर वगैरह पे ना पढ़ें क्योंकि बेड वगैरह हमारा अशुद्ध जगह होता है। सबसे अशुद्ध जगह अगर माना जाता है तो हमारा बेडरूम होता है। तो कभी भी बेडरूम में आपको अपने ग्रंथ को नहीं लेके जाना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए। हमेशा पूजा का स्थान आपको रखना चाहिए, जिस जगह आप बैठ के पढ़ें वहाँ शुद्धता का ध्यान रखें। और ये देखिए इस तरह से जब हमारा यहाँ पे ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा तो मैंने आपको इसकी विधि भी बताई है, संपूर्ण होने के बाद आपको क्या क्या करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे आप ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। मैं कोशिश करूँगी इस तरह से आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नए से अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।